फिलहाल की नीतियों से जुड़े हुए जो लोग हैं और आपके जो पुराने साथी हैं बीजेपी से? देखो, मैं निरंतर बूथ योद्धा और बूथ सखी के माध्यम से हमने सभी साथियों से आग्रह किया, जो लोग स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब यहाँ से सांसद रहे उस समय जुड़े, कुछ कारणवश हुआ उनने किसी और दल में जाने का काम किया, आज उनको वापस जनसंपर्क के माध्यम से हम जोड़े और संगठन में जल्द से जल्द वापस लाने का काम करें। आज उस सोच से जुड़े हर व्यक्ति के अंदर ये ऊर्जा है कि वो अकेला 100 कार्यकर्ताओं जितना काम कर सकता है और हमारा लक्ष्य प्राथमिक तौर पर है कि उस टीम को या उनके परिवारों को हम जल्द से जल्द जोड़ने का बड़ी मात्रा में काम करें। इसमें अंदर बूथ सखी में भी और बूथ योद्धा में भी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेवारी निभाई भी है। 70% काम बूथ योद्धा का युवाओं ने पूरा भी सोनीपत जिले में किया है और मैं मानता हूँ लोकसभा से पहले एक नई फौज युवा पीढ़ी की हमारे सीट में खड़ी। पटवारियों से भी जनता का अभी तक आ चुकी है? ऑलरेडी हमारी 2 चरण की बात हो चुकी है। उनके एक एग्जामिनेशन का इशू था, उसकी नोटिफिकेशन गैजेट हो चुकी है। उनकी तनख्वाह बढ़ाने का इशू था, उसके ऊपर सरकार अभी निर्णय कर रही है और फाइनेंस से जैसे अप्रूवल आएगा उन लोगों को जो उनकी मांग है वो पूरी कर दी जाएगी और एक आधे कोई माइनर इश्यूज थे वो डायरेक्टरेट लेवल पर रिजॉल्व। दुष्यंत जी, क्या लोकसभा का चुनाव इकट्ठा लड़ा जाएगा, अलग अलग लड़ा जाएगा? मैंने तो अभी तक ये सुना भी नहीं कि हम एनडीए से दूर हो गए, क्योंकि आपने आज भी हम एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में इस चीज़ पर बैठ के निर्णय होगा और सभी मजबूती के साथ आगे चुनाव। जिस तरह से आपने लोकसभा के जो है प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, उसी जो है विपक्ष कह रहा है कि अलग अलग लड़ेंगे। देखो, प्रभारी नियुक्त करना हमारे दल का ही नहीं, सभी दल का काम है। भविष्य में अलायंस में कोऑर्डिनेटर्स भी तो चाहिए जो लोकल लेवल पर मैनेजमेंट का काम करेंगे और मुझे लगता है कि सीनियर साथियों की जिम्मेवारी लगाई है जो वहाँ पर बूथ मैनेजमेंट से लेकर हल्का और लोकसभा की टीम्स को कोऑर्डिनेशन में बेहतर काम। बीजेपी ने बूथ पे जो है बस्ते पहुंचाने भी शुरू कर दिए हैं। अच्छी बात है, ये तो सारी पार्टियां करेंगी। तो गठबंधन का जो क्या है वो अपने यार तारा बस चले तो रात में तोड़ दो। 1-2 दिन पहले सर विजेंद्र सिंह MP सर वो ये कह रहा था 10 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, उनकी तो खाली कुर्सी बराबर में बिछवा रखी है जेजेपी की। पहले वो तो तैयारी कर ले, वो रहेंगे बीजेपी में या भाजेंगे। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, जो आदमी तारीख पे तारीख दे लिया, छोड़ दूंगा रहूंगा, आज वो क्यों बैठे हैं? हम तो मजबूती से 4.25 साल हो गए अलायंस को चला भी रहे, आगे भी चलाएंगे और जिस दिन कोई खटास होगी मेरे ख्याल से वो आपके सामने पहले आएगी, हमारे पास तो खबर बाद में आएगी। भूपेंद्र हुड्डा भी 2024 में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फ्रस्ट्रेशन दिन प्रतिदिन दिखने लगी है और जिस तरह की बातें उनने करी पीछे और ईडी के आगे जाने के बाद जिस तरह की उनकी गतिविधियाँ दिखाती है कि वो कमज़ोर है और आने वाले समय में देखना कांग्रेस भी उनसे ज़्यादा तो और उनके जो गुट हैं 2 पार्टी के हरियाणा प्रदेश में उनको भाव देने का। दुष्यंत जी, क्या एक विधायक एक पेंशन नहीं होनी चाहिए? मैं तो इसका पक्षधर नहीं हूँ। अगर विधायक कोई 4 टेन्योर रहा है तो उसने जनता की सेवा करी है और उसके अंदर उसका जो भत्ता बनता है पोस्ट, अगर वो रिटायर हो जाता है और उसको दोबारा इलेक्ट नहीं करते तो मिलना चाहिए। आज के दिन मुझे लगता है देश के अंदर एक पंजाब को छोड़ के किसी प्रदेश में भी ये लागू नहीं। या तो हमारे विधायकों का टेन्योर भी IAS अफसरों जितना हो कि वो IAS अफसर जिस दिन सिलेक्ट होता है और 58 पे या 60 पे रिटायर होता है और आजकल तो बड़ा अच्छा है, विधायक की तो बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है। जज और IAS अफसर तो सारे पोस्ट रिटायरमेंट भी पोस्टिंग ले लेते हैं 5-5, 7-7 सालों की। तो आज ये देखने की बात है कि इस तरह की सोशल डिबेट शुरू करने से पहले समाज को चारों तरफ से देखना चाहिए कि वो आदमी जो तनख्वाह लेता है या पोस्ट अपने टेन्योर पेंशन लेता है उससे उसका घर चलता है और मुझे लगता है कोई ऐसा विधायक नहीं है जो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्चा ना करता। सारे विधायक, सारे MP जितनी उनकी सैलरीज आती है या जो और भत्ते आते हैं उससे ज़्यादा तो उनका तेल लग जाता है। आज सिर्फ हम पॉलिटिकल लोग हैं इसलिए हमें कोस देते हो और जो परमानेंट नौकरियों पर बैठे उनको कोसने का काम कौन करेगा? एक हरियाणा में रोडों से रेलवे फाटक मुक्त बनाने का योजना थी सर आपकी, उसका क्या रहा? बिल्कुल, हमने 2/3 फ्लाईओवर्स का काम या तो कंप्लीट हो चुका, अंडर कंस्ट्रक्शन है
और 1/3 का जो काम है लगभग 54 है जिनकी हमारी तरफ से अप्रूवल जा चुकी। रेलवे की तरफ से GAD जो ड्राइंग आती है वो जैसे ही आएगी हम उनका टेंडर इशू कर देंगे। दिल्ली में भी 2 फ्लाईओवर जितने हैं हरियाणा प्रदेश में MDR ODR और स्टेट हाईवेज पे फाटक मुक्त पूरी तौर पर हम कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष के अंदर उनके टेंडर हो जाएंगे और अगले वर्ष तक हरियाणा फाटक मुक्त। दुष्यंत जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हाईवे बने हैं, आप जिस रोड से आए हैं वो भी टूटा पड़ा है और पूरे ये मार्केटिंग बोर्ड का ही सड़क है और मैंने अभी भाषण में भी कहा है कि कंसर्न डिपार्टमेंट, क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड के पास किसान आंदोलन के बाद फंड्स की कटौती हुई थी क्योंकि 1% टोटल कर दिया गया था और उनको 2% की बजाय आधा % मिलता था। तो अब नाबार्ड से लोन आया है और जितने ऐसी सड़कें हैं इंटरनल रोड जो मार्केट में उनका रिपेयरिंग का काम जिला परिषदों को हैंड ओवर कर। सर, गोहाना का भूपेंद्र मलिक और ये पवन खरखोदा कड़े मुकाबले में 2019 में हारे थे, तो 2024 में मुरौदा और खरखोदा में आप क्या? मैं तो 2 सीटों पे क्यों रुकूं? आज के दिन तो कांग्रेस के आपके जिले में 4 विधायक हैं और हम तो चारों सीटों पर मजबूती से चलेंगे और संगठन का काम तो हम 6 की 6 सीटों पर कर रहे हैं और अभी विधानसभा से पहले तो लोकसभा है, मजबूती से इसके अंदर भी संगठन अपना काम करके दिखाएगा। दीपेंद्र हुड्डा दावा करें कि JJP एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, तो लड़वा लियो दीपेंद्र को दोबारा, वो तो पहले भाजेगा लोकसभा से, देख लेना कि मैं टिकट नहीं मांगूंगा। सर आप कह रहे हैं कि 2024 में ही पूरा राज बनेगा JJP का? हम तो मेहनत करेंगे कि पूरा आए और मेहनत करना चौधरी देवीलाल जी ने सिखाया भी है और एक एक कार्यकर्ता उसके प्रति समर्पित भी। दुष्यंत जी, गोहाना का एक बड़ा मुद्दा है, बाईपास की जरूरत है, अभी तक नहीं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DPR इसकी बना रही है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर रही है। पूरा बाईपास तो नहीं, जो रोहतक रोड से और जो हमारा नया हाईवे बना है जींद रोड का, उसको कनेक्शन का बाईपास हमने प्रपोज किया जिससे तीनों तरफ से गोहाना कनेक्ट होकर एक सर्कुलर वे इसमें बन जाए। ठीक है।